to friends. Good afternoon. Very good afternoon to you, friends. Good I'm afternoon. here at the Karai FHI Expo 2024, which is happening at Geo Convention Center, BKC Bajrakula Complex, Mumbai. Today here, I'm going to be talking with Uday Raj Chauhan, DIGR Headquarter Pune, and Mr. Nitin Bimbile, Assistant IGR. We're going to be talking about, they are both from the Department of Registration and Stamp Government of Maharashtra. So first of all, welcome Uday ji and Namaskar. नमस्कार. जय महाराष्ट्र. नमस्कार. नमस्ते साहिब, आप पिछले बार भी आपने यहाँ स्टॉल लगाया था हमारे इस एग्जीबिशन में. Yes. तो यहाँ पे आने का आपका क्या उद्देश्य है, क्या आपका पर्पस है, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे. जैसे महाराष्ट्र की जनता जानती है, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट ये सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर डिपार्टमेंट है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. इट बिलोंग्स टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट हमारा सेपरेट विंग है. तो ये पर्टिकुलर जो स्टॉल है यहाँ पे हमारा ई रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं लोगों को. और अभी जो गवर्नमेंट का हमारा जो मेगा इवेंट डिपार्टमेंट का जो चल रहा है दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू एमनेस्टी स्कीम. तो एमनेस्टी स्कीम की भी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे रखी हुई हैं. तो ये दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करने का ये स्टॉल का हमारा उद्देश्य है. उसके लिए हमारी यहाँ पे टीम काम. तो बताते हैं सर, आप पहले बताइए अबाउट ई रजिस्ट्रेशन, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और फिर जो स्टैम्प ड्यूटी का जो एमनेस्टी का आपने सीट निकाला है, जो हमारे होम बायर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, इन दोनों के बारे में आप जरा कैन यू थ्रो सम लाइट. डेफिनेटली एमनेस्टी स्कीम जो प्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने अभी 1 दिसंबर 2023 से उसका इफ़ेक्ट है. 7 दिसंबर का उसका नोटिफिकेशन है. तो उसमें स्टैम्प एक्ट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिकल शेड्यूल 1 to 63 आर्टिकल्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए ये एमनेस्टी प्रोवाइड की है. ये एमनेस्टी पर्टिकुलरली जो डॉक्यूमेंट्स 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 2020 तक जो डॉक्यूमेंट्स लोगों ने एग्जीक्यूट किए हैं और जो डिपार्टमेंट के पास प्रोड्यूस किए रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर घर पे रखे हुए डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए एमनेस्टी स्कीम प्रोवाइड की है. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आगे आए तो इसका बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के पास वैल्यूएशन के लिए भी पेंडिंग है 32A के केसेस में. कुछ डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स ने दिया हुआ वैल्यूएशन अगर लोगों को नामंजूर है, जिसमें अपील चल रही है, या जिस केसेस में लोग हाई कोर्ट या ऑनरेबल कोर्ट लेवल पे अपना केसेस लेके गए हैं, वो लेवल पे भी अपने केसेस वो पीछे लेके एमनेस्टी का लाभ वो लोग उठा सकते हैं. एमनेस्टी फर्स्ट स्टेज में 31 जनवरी तक है और सेकंड स्टेज जो अपना है वो 31 मार्च तक है. और उसके बारे में पूरा जानकारी हमारे डिपार्टमेंट के जो वेबसाइट है www.IGR महाराष्ट्र, उस IGR महाराष्ट्र पे उसके बारे में पूरा जानकारी उपलब्ध है. और मैं अपील करना चाहूँगा इस इंटरव्यू के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल्कुल एमनेस्टी स्कीम का लाभ लें. और बिंगल साहब ई रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे आपको. बताइए ये, क्योंकि दोनों बहुत, जैसे आपने बताया, सेकेंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है यस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए. Yes. और जिस तरह जो आप हाउस सेल्स भी बहुत बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारा सेल्स, बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आएगा. आपका जो एक चिंतक ये है कि जिनों का पहले स्टैम्प ड्यूटी किसी भी कारण से नहीं भरी हुई है, इसलिए आपने ये स्कीम बराबर है इंट्रोड्यूस. आपने देखा होगा कई लोग जब रीसेल वगैरह फ्लैट परचेस में जाते हैं तो लोन वगैरह के लिए भी ये चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है. आपके तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी, और एक फायर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपना स्टैम्प ड्यूटी भरें यस और ये स्कीम का उनका जो लाभ है, फायदे का उठाएं. डॉक्यूमेंट चेन और डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे. जब रीसेल करने में उनको टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे. टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल जाएगा. गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिलेगी. तो खैर हमारा सेन वो रहता है, बट इसमें बायर का भी फायदा है डेफिनेटली. इट इज जस्ट नॉट कि आपको रेवेन्यू. इसमें स्टैम्प ड्यूटी और पेनल्टी दोनों मामले में गवर्नमेंट ने यहाँ पे सहूलियत रखी है. करेक्ट. और ये सर्वंकष एमनेस्टी स्कीम है, या इसलिए ज़्यादा सारा बेनिफिट लोगों ने ले ऐसे लेना चाहिए. और ये हमारे तरफ से भी, हमारे जितने भी देखने वाले लोग, हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, होम बायर्स हैं, वो इसका लाभ उठाएं. और आप बताइए पेपर साहब कि ई रजिस्ट्रेशन के बारे में ज़रा आप बताएं. ई रजिस्ट्रेशन जो है, जैसे कि आप जानते हो
ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये डिपार्टमेंट में हमारे शुरू किया है जी। भारत में ये महाराष्ट्र ये पहला स्टेट है जिसने ई रजिस्ट्रेशन जो है सिस्टम लागू किया है। इसमें जैसे आप जानते हो फिज़िकल रजिस्ट्रेशन के लिए पक्षकार पार्टी जो रहती है उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना पड़ता है, पर्सनली जाना पड़ता है, वहाँ पे वेटिंग होता है, रश रहती है। ये जो ई रजिस्ट्रेशन कंसेप्ट हमने लाया है उसमें जो अपना कस्टमर है उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बिल्डर के ऑफिस में जाके जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है अपना सेल का, बिल्डर टू परचेसर, इसके लिए हमने ये सिस्टम लागू किया है। बिल्डर के ऑफिस में ही जी हाँ, बिल्डर के ऑफिस में जाके ही वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए सिस्टम में अपलोड होता है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑनलाइन के तरीके से आता है। वहाँ पे आने के बाद जो है वो रजिस्ट्रार जो है वो उसका स्क्रूटिनी ऑनलाइन करके उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और वो जो डॉक्यूमेंट है वापस बिल्डर के ऑफिस में बिल्डर जो है वो बिल्डर उनको वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसका जो कॉपी जो अपना स्टैम्प पेपर या जो ESBTR है उसके ऊपर डाउनलोड करके वो पार्टी को दे दिया जाता है। पूरा महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ तो मतलब चाहे बॉम्बे हो, चाहे नासिक हो, चाहे नागपुर, ये पूरे स्टेट के लिए हमने ये सिस्टम लागू किया। बहुत मतलब आपको बधाई देता हूँ। और ये बहुत आपने बॉम्बे जैसे शहर में ये बहुत बड़ा एक कष्ट होता था रजिस्ट्रेशन के टाइम करने का। कभी कभी सारा दिन निकल जाता था और जिस दिन बहुत कोई एक शुभ होता था ऑस्पिशियस ओकेजन बहुत सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते थे, शायद वो एक दिन में होते भी नहीं थे। ये जो सिस्टम अपना 24/7 कभी भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे आज आप फिजिकल सिस्टम में अपने कोई छुट्टी के दिन जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसमें भी हमने अभी सैटरडे संडे जो है बहुत महाराष्ट्र में जो अपना कॉरपोरेशन एरिया है वहाँ पे वो सैटरडे संडे भी ऑफिसेस हमने शुरू किए। ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेट ये हमने किया। बाकी और कोई स्टेट ने अभी तक इसको नहीं, अभी तक ये ऐसा प्योरली ऑनलाइन ई रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया। तो आप डिजिटल इंडिया के अलाइनमेंट में हैं? जी, सही मायने में हम लोग सही मायने में। और उसमें अभी तक हमने 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड किए हैं और उसमें 30,000 एंड मोर मतलब 30,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किए डॉक्यूमेंट। जी हाँ, ई रजिस्ट्रेशन आगे जाके बॉम्बे MMR के अंदर जो हमारी प्रोजेक्टेड सेल्स है, हमारा जो प्रोजेक्टेड इन्वेंटरी आ रही है और जितने घर हम यहाँ पे रजिस्टर करने वाले अगले 3-4 साल, और ये बहुत ज़बरदस्त सुविधा मिलने वाली है हमारे होम बायर्स के लिए भी और डेवलपर्स के लिए भी। दोनों के लिए, दोनों पार्टी इंपॉर्टेंट है, उनका भी डॉक्यूमेंट जल्दी रजिस्टर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। माड़ा के भी प्रोजेक्ट्स इसमें कवर है। माड़ा के भी प्रोजेक्ट्स कवर है मेनली। माड़ा इज के जो फर्स्ट सेल जो है बिल्डर से जो फर्स्ट सेल डॉक्यूमेंट होते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल, वो ज़्यादा से ज़्यादा या बहुत सारे सभी बिल्डर्स ये सिस्टम में आए और वो ऑनलाइन तरीके से ही रजिस्टर्ड करे। इसके लिए हम अभी प्रमोट कर ये होगा क्योंकि ये बेनिफिट में डेवलपर के लिए भी बेनिफिट है और होम बायर के लिए बेनिफिट है। जी हाँ। देखो थोड़ा टाइम हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, बिल्कुल। बट आप क्रेडाई ऐप से चाहे या के प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो क्रेडाई ऐप से चाहे प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा और डेफिनेटली हमारे बाकी डेवलपर्स भी आएंगे और बायर। क्रेडाई MCHS से हमारा यही मतलब एक्सपेक्टेशन है और आपके जो सदस्य है वो सब बिल्डर्स ये जो अपना ऑनलाइन तरीका जो है वो एक्सेप्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा ई रजिस्ट्रेशन की। It's a very ambitious project from the government of Maharashtra. Yes. There are some projects which are ambitious. Yes. but ये बहुत अच्छा है जो कि जैसे बोला कि पूरी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट। उदयना जी मैंने हमें ये बताया है कि गवर्नमेंट ने वुमेन बायर्स के लिए भी कुछ आपने इंसेंटिवाइज कुछ किया है, बराबर है। तो उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वेलफेयर स्टेट जो कंसेप्ट है उसके अंडर सेक्शन 9 का जो एम्पावरमेंट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, तो यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, उसमें से ये भी एक क्रांतिकारी नोटिफिकेशन है जिसमें अगर फर्स्ट सेल या रीसेल फ्लैट रेसिडेंशियल यूनिट अगर कोई लेडी परचेसर खरीदता है, it has to be in the name of lady purchaser only. Correct. Joint along with male. There has to be a woman buyer. One buyer. In that case, one person stamp duty rebate रखा है उसमें, यानी अगर स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पे
5% लग रहा है, तो वहाँ पे वो जगह में 4% स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो 1% रिबेट आप रिबेट मिलेगा आई गेस। अभी मुंबई में अब 5% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, प्लस 1% मेट्रो सेस है, और रजिस्ट्रेशन फी 30,000 मैक्सिमम एप्लीकेबल है। हाँ, तो इसमें अपना 5% में जो 1% रिबेट है, बिकॉज ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इज देयर। अर्लियर वहाँ पे एक कंडीशन रखा था कि विद इन 15 ईयर्स अगर रीसेल किया तो वो जो लिया हुआ बेनिफिट है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लौटाना पड़ेगा। तो वो भी कंडीशन गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। तो अभी इट्स अ वेरी वेरी इंकरेजमेंट फॉर द लेडी पर्सन। भाई जहाँ पे क्योंकि समय की कमी है, आपको भी कहीं और जाना है, यस, जरूर हम आपसे हम टाइम निकाल के और बात करेंगे। डेफिनेट। तो ये नारी शक्ति और दड़ाई इस जगह इस एग्जीबिशन का थीम है, और हम बाकी के जो एग्जीबिटर से भी बात कर रहे हैं, बराबर। तो हमें जो 2-3 नई हमको पर्सपेक्टिव मिला है कि जो यूथ है, यंग है, जो पहले घर नहीं ले रहे थे वो आज घर ले रहे हैं, सही और बात। वुमेन बायर्स की भी संख्या जो है वो बढ़ गई है। बराबर, तो ये उसके साथ में आपका अलाइनमेंट हो रहा है कि आप 1% उनको आप रिबेट दे रहे हैं। बराबर। और कंक्लूड करने के लिए पहले मैं एक मिनट में एक बात कहना चाहूँगा बिल्कुल। कि जो ई रजिस्ट्रेशन हमने प्रमोट किया है, तो वो जो प्योरली जो लीगल उसके लिए बैकिंग है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें हमने प्रोविज़न किया हुआ है, और वो प्रोविज़न के तहत ये प्योरली पूरा लीगल तरीके से हो रहा है। तो बैंकों से भी मैं ये आपके प्लेटफॉर्म पे अपील करना चाहूँगा कि ई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास अगर आते हैं तो लोन के लिए वो कस्टमर बैंक में जाते हैं, तो बैंक के लिए वेरीफाई करने का तरीका भी हमने नोटिफाई करके रखा है, ऑनलाइन तरीका। वो ऑनलाइन तरीके से कैसे उसका वेरिफिकेशन करना है ये भी हमने बताया है। तो बैंकों से मेरा अपील, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मेरा अपील रहेगा कि आईआर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, और वो लोन के लिए आप उसको एक्सेप्ट करने में कोई मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट। ये बहुत अच्छा लग रहा है, और महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र सरकार और आप जैसे ऑफिसर्स इतने आप कमिटेड हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और MMR जो हमारा रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये हिंदुस्तान का सबसे, इंडिया का सबसे सबसे ज़्यादा सेल्स जो है पूरे इंडिया की यहाँ होती है। सही। हमारी रियल एस्टेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ये है। अगले 2-3 साल जो है, 4 साल 5 साल बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। तो आप गवर्नमेंट के साथ, आप जैसे अलग अलग जो हमारे इंसेंटिव्स आ रहे हैं, आप जैसे डिपार्टमेंट सब मिलके कर रहे हैं, ये हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और धन्यवाद, थैंक यू, आपने आपका कीमती वक्त निकाल के हमसे बात। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रियली अ प्लेजर टॉकिंग यू। और ये बहुत अच्छा लगता है जब गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर के साथ और बिजनेस कम्युनिटी के साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं। इसी से हमारा जो राष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है, वो आगे तरक्की करें। बिल्कुल। एज ऑलवेज इंडिया पे 1 नंबर हमारा स्टेट रहे, और मुंबई शहर और पूना शहर अव्वल नंबर पे रहे। थैंक यू। जय महाराज। थैंक यू। जय महाराज। थैंक यू।